मित्रों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं हूं अभय जोशी और ये चीज़ मैंने सबसे पहले बताई थी, तो मैंने कहा एक बार बीच में रिपीट कर दूं। मैं 40 साल से ओशो की, बुद्ध पर रचित, महावीर पर रचित, लाओ त्से पे रचित, जरस्त्रत पे, कृष्ण पे, इन सब पे आधारित उनके प्रवचन और इसके अलावा भी उपनिषदों पे, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उनके प्रवचन मैंने न सुने हों। तो मुझे ये कई बार लगता है कि वो जो अपनी बात रखता है तो बात इतनी गहरी और सूक्ष्म रहती है। तो उदाहरण के रूप में कोई एक कहानी बतानी पड़ती है ताकि वो मामला थोड़ा सा सहज हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। आपने घर में भी देखा होगा कि अपने रिश्तेदार हैं या, और अगर आपने कोई एक बड़ी बात बोल दी तो वो हो सकता है 4 में से 2 को ही समझ में आए, तो वो 2 कुछ न कुछ सवाल पूछेंगे, तो आप कैसे समझाएंगे उसको जब वो नहीं समझता? तो आप क्या बोलेंगे? जैसे जैसे आसमान में बादल गहरे छा जाएंगे तब बारिश होगी, वैसे, ऐसे करके आप समझाने की कोशिश करोगे। तो इसी तो गुरु शिष्य परंपरा पे मेरी 2-4 कहानियाँ हो चुकी है, पर न जाने क्यों यही कहानियाँ ख्यालों में छाई हुई है। कोई नई नई कहानियाँ उभर के आ रही है। जिस दिन ये क्रम परिवर्तित होगा, किसी और दिशा में बहने लगेगा, तब मैं उस तरफ की, दूसरे प्रवाह की तरफ की कहानियों को बताना प्रारंभ करूँगा। आज की कहानी भी गुरु शिष्य परंपरा पे ही है। एक शिष्य ज्ञान के मार्ग में बहुत भटक रहा था, अच्छे गुरु को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा था। तो किसी ने उसको कहा कि ऐसी ऐसी एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक गुरु है, वो तुमको तो इसने पूछा कि गुरु है वो ठीक है, मतलब उसकी कोई पहचान? उसने कहा वो जब साधना करता है वो खड़ा ही रहता है। दूसरी बात, वो चट्टान की तरफ मुंह किए खड़ा रहता है, यानी अपने आप को दुनिया से विमुख करके खड़ा रहता है। तो आपको अचंभा होगा कि दुनिया से विमुख होके क्यों? उसको तो शिष्य मिल जाए तो उसको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे अपना ज्ञान दे करके वो थोड़ा अपने आप को हल्का फील करेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो जैसे कोई भार आप अकेले उठा के चल रहे हो और कोई सहयात्री आकर के उस भार को हाथ दे दे, एक तरफ से वो पकड़ ले, एक तरफ से हाथ पकड़ लो, आप पकड़ लो, तो भार आधा आधा हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से ये जो गुरु रहते हैं उनके ऊपर शिष्यों में ये ज्ञान बांटने का भार रहता है, लेकिन शिष्य जो है वो असली शिष्य मिलना मुश्किल। इस बारे में भी कहानियाँ बता चुका हूँ कि 20-20, 30-30 साल इंतज़ार करते रहते हैं गुरु। वो गया उस पर्वत पे, वहाँ पे वो गुरु, जैसा कि उसने सुना था, पर्वत की तरफ, पर्वत की एक बड़ी चट्टान की तरफ
मुंह करके खड़ा था। इसने पीछे आकर के उससे कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु कुछ नहीं बोला। क्योंकि ऐसे कई शिष्य आगे चले गए थे जो पूछते थे मुझे ये समझाइए, वो समझाइए, लेकिन परिपक्व नहीं थे। तो इसने फिर पूछा, आप मुझे ज्ञान बता रहे हैं? कोई जवाब नहीं। तो उसने अपने झोले में से एक खंजर निकाला और अपनी एक उंगली काट दी। और बोला, मैंने अपनी एक उंगली काट ली है, अब बताइए आप ज्ञान मुझे देंगे, समझाएंगे कुछ, या मैं दूसरी उंगली काटूं? तब वो गुरु पीछे मुड़ा। अब उसने क्या ज्ञान दिया इस लेवल के तो मैं तो नहीं हूँ कि क्या ज्ञान दिया, क्योंकि वो सुप्रीम ज्ञान होता है। मतलब एक उदाहरण छोटा सा मैं और दे दूँ कि ज्ञान क्या होता है। अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें लोग पीएचडी करते हैं, चाहे साइंस का विषय हो, इतिहास का विषय हो, धर्म का विषय हो, साइकोलॉजी का विषय हो, पीएचडी करते हैं। उसमें से कबीर के ऊपर भी कुछ लोग पीएचडी करते हैं। अब आप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बात सुन के कि पीएचडी किस विषय में किया? कबीर के ऊपर। कबीर की बातों को समझाने का प्रयास किया, उनका वो कब हुए ये बताने की कोशिश की, उनको पूरा डिटेल में दुनिया के सामने खड़ा करने का काम किया। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो कबीर ये कहता हो कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मसी कागज छुयो नहीं कलम लगी न हाथ। आज की तारीख में अगर कबीर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। यानी हम लोग जिसे ज्ञान कहते हैं वहाँ हम लोगों को जो लगता है कि ये ज्ञान है, अब आप ही समझ लीजिए कि वो ज्ञान क्या है और कबीर का ज्ञान क्या है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।